कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम को यकीन दहानी करा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहना पड़ता है। जो मुल्क तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। शर्मनाक परफॉर्मेंस का इबरतनाक अंजाम, शाहीनों को होम ग्राउंड पर शिकस्त फाश, व्हाइट वॉश का दाग लग गया। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। मैच 6 विकेट और सीरीज 2-0 से जीत ली। टाइगर्स ने 185 रन का हदफ हंसते खेलते पार किया। पाकिस्तान को तारीख में दूसरी बार अपने ही घर पर व्हाइट वॉश शिकस्त हुई। शानदार सेंचुरी पर लिटन दास मैच और ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कामयाबी पर बांग्लादेश का भरपूर जश्न। कप्तान बोले, जीत की खुशी अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। खिलाड़ियों की लगन, गैर मामूली मेहनत जीत का सबब बनी। बैटिंग में ढेर, बॉलिंग में जेर, ख्वाबों के हीरो मैदान में जीरो निकले। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम का पोल खुल गया। बाबर आजम पूरी सीरीज में फ्लॉप, 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन। अब्दुल्ला शफीक की भी बदतरीन कारकर्दगी, 4 इनिंग्स में सिर्फ 42 रन बना सके। बॉलिंग में स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को 45 ओवर में सिर्फ 1 विकेट ही मिली। शान मसूद की बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी पर सवालिया निशान। इब्तदाई 5 टेस्ट मैचेस हारने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ 4 इनिंग्स में 26 की एवरेज से महज 105 रन स्कोर किए। कैचेस भी ड्रॉप किए। फैसला कुन रोज, दिफाई कप्तानी पर कमेंटेटर्स भी हैरान। नाकामियों से सबक नहीं सीखा, शर्मनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद ने मुआफी मांग ली। बोले, बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है, फिटनेस भी बेहतर बनाना होगी। मैच फिनिश ना करने की रिवायत से पीछा छुड़ाना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैचेस में जीत का मौका मिला। बदतरीन परफॉर्मेंस पर शायकीन मायूस, टीम में तब्दीलियों का मुतालबा। ये तो हारते ही रहते हैं, जीतने का है। कैप्टन की कारकर्दगी देखें कैसी उसकी, बस बुरा हाल है। ऊपर सब सारी तरफ बुरा हाल है, कोई कई तरफ से गुड न्यूज़ है ही नहीं। टीम के आपस के फड्डे ही नहीं खत्म हो रहे जो ये हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। बलूचिस्तान को पसमानदा रखा गया, मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान में खून बहाया गया, सुबह हाथों से निकल चुका। चाहे पार्लियामेंट के बाहर इनकाउंटर कर दे लेकिन बात तो सुने। असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। बलूचिस्तान के मामले पर इजलास बुलाना चाहिए था। सेनेटर इरफान सदीकी की अख्तर मेंगल को इस्तीफे से रोकने की कोशिश। कहा, हमें आपकी जरूरत है। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीकाकार है, उसके मुताबिक चलेंगे। अख्तर मेंगल को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था, हमसे मशवरा कर लेते तो अच्छा होता। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, इस्तीफे मसाइल का हल नहीं, हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। महमूद अचकज़ई ज़ीरक सियासतदान हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात में हमारी बेहतर तर्जुमानी करेंगे। उमर अयूब का बातचीत से इनकार। बोले, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तबाही के जिम्मेदार, इनसे क्या बात करें। ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, मूव भी नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ हुकूमत मूव कर सकती है, क्योंकि इनकी परमिशन कैबिनेट ने नहीं दी है, लिहाजा ये चार्ज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल, पीटीआई की मुखालफत पर मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। बोले, जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ स्पेशलाइज्ड जजेस की भी जरूरत है। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज। कहा, जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। कवानीन में वाज़े लिखा है, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। मुकदमात का इल्तवा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है। का अभी इस पे स्टांस भी नहीं है कि सीट्स भरनी है या नहीं भरनी। विद ऑल फेयरनेस सर, छुट्टियां एक बहुत बड़ा इशू है। अगर उस पे हम मुदाखलत करेंगे तो इधर से भी आएगा कि जी हम चढ़ाई कर रहे हैं अदलिया पे।
जजेस की तादाद बढ़ानी है या नहीं, अभी हुकूमत ने फैसला नहीं किया। हर चीज को तासुब की नजर से नहीं देखा जा सकता। लोग दुनिया से जा चुके होते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूह को आजाद करती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, अगर हम छुट्टियों पर बात करेंगे तो चढ़ाई समझा जाएगा। 2 माह की तातीलात उस वक्त हुआ करती थी जब जजेस को बहरी सफर करके बैरून मुल्क जाना होता था। अब अदलिया को खुद इस हवाले से सोचना होगा। तौहीन अदालत कानून खत्म करने, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी और समंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के बिल भी पेश। स्पीकर ने कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए। तीनों बिल नूर आलम खान ने पेश किए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, तौहीन अदालत के मामले को आइन में तरमीम के बजाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर देखा जाए। हर चीज आइन में लिखने से पेचीदगियां पैदा होती हैं। दोहरी शहरियत पर पाबंदी के बिल की मुखालफत। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत पूरी कर रहे हैं। जहन में रखें ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कहा, महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में शरह सिंगल डिजिट में आ गई। सफर बहुत है, तेजी से आगे बढ़ना है, इस्तेहकाम लेकर आना है। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। सफर कठिन और मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यकीन है मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैकेज तैयार किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताजरों पर आयद टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की श्रीनगर हाईवे से आगे बढ़ने की कोशिश। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मुतादिद अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने PWD ऑफिस को घेर लिया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। टंडूबागों के कई इलाके ज़ेर-आब। हर तरफ तबाही, सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। टंडू आदम, टंडू मोहम्मद खान और बदीन में भी बारिश। टंडूवाला यार्ड में 6 दिन बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। मुतादिद गाँव का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। दादू के 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता भी बहाल न हुआ। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। बरकत मार्केट और निस्तर टाउन में 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसलाबाद के नशेबी इलाकों में भी पानी। कराची में KMC की बनाई गई सड़क एक दिन के बाद ही उखड़ गई। मेयर कराची ने सड़क बनाने की वीडियो 25 अगस्त को सोशल मीडिया पर शेयर की। एक दिन के बाद ही सड़क टूट फूट गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर बोले, शहर की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। मेयर ने खराब सड़कें बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का कहा था, उसका क्या बना। जमहूरिया कांगो में कैदियों की जेल तोड़कर फरार होने की कोशिश। 129 अफराद हलाक, 24 अफराद गोली लगने और बाकी अफराद दम घुटने की वजह से जान से गए।